श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में फूलों का क्या महत्व है, 9 देवियों को कौन कौन से 9 फूल चढ़ाए जाते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा हो या नवरात्र हो या फिर कोई भी पर्व हो या कोई भी त्योहार हो, हिंदू धर्म में भगवान की पूजा के साथ साथ फूलों का भी उतना ही महत्व है। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और भगवान उन पुष्पों को ग्रहण करके हमें आशीर्वाद दान करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि माता रानी 9 देवी जो नवरात्रि में जिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, उन देवियों को, उन माता रानी को कौन सा ऐसा पुष्प चढ़ाएं जिससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो और खुशियां ही खुशियां फैले। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और सभी जानकारी खुद जानिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से की जाए तो पुष्प इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। पुष्प को अर्पित करके हम अपनी पूजा को सफल बनाते हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं। नवरात्र की पूजा पाठ में फूल का काफी महत्व है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन अलग अलग प्रकार के फूल माँ के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और सुख समृद्धि बढ़ने का आशीर्वाद भी देती है। ये जानते हैं कि 9 देवियों को कौन कौन से 9 फूल प्रिय हैं। सबसे प्रथम दिन नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनको प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में सफेद कनेर के फूलों की माला पहनाकर माता को पहनाएं। माता इससे बहुत प्रसन्न होती है। उन्हें सफेद कनेर के पुष्प बहुत प्रिय है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के द्वितीय देवी के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार खूब फले फूले, इसमें खूब आपको सफलता मिले, तो ये आप नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अवश्य चढ़ाएं। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। पूजा के बाद शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाने के बाद पराक्रम में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है और आपको चारों तरफ से सफलता प्राप्त होती है। आप अगर चाहते हैं कि आपको हर कार्य में सफलता मिले तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को शंख पुष्पी के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने का विधान है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और इससे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो आप पीले रंग के पुष्प माँ कुष्मांडा को चढ़ाएं। पंचमी के दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्र के 5वें दिन पूरे विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ को नीले रंग के पुष्प बहुत पसंद है, इसलिए नीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और संतान की प्राप्ति होती है। तो माँ के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 6वें दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। पूजन के बाद बेड़ के पेड़ पुष्प चढ़ाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन आप बेड़ के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इसी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। नवरात्र में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए गुंजामाला के पुष्प आप चढ़ाएं। ये गुंजामाला बहुत ही प्रिय है माँ कालरात्रि को। अष्टमी
महागौरी की आराधना की जाती है। नवरात्र में 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। सामान्य पूजा के बाद माँ को कलावा की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ की पूरी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। सामान्य रूप से पूजा करने के बाद गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। अड़हुल या गुड़हल दोनों में से दोनों एक ही हैं, आप उनमें से पुष्प चढ़ाएं। ये बहुत ही रंगों में उपलब्ध होते हैं, तो आप इसे चढ़ाएं। इससे श्रद्धालुओं को माँ की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अब आपने जाना कि हम 9 देवी को कौन कौन से 9 पुष्प प्रिय हैं, तो इस प्रकार आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस पुष्प को चढ़ाकर आप अपनी उसी हिसाब से मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। नवरात्र के अवसर पर भक्त देवी की आराधना विभिन्न सुगंधित पुष्पों से करते हैं। भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग लुभावने रंगों के फूलों की माला माँ को चढ़ाते हैं और देवी अपने उपासकों द्वारा समर्पित फूलों को स्वीकार करके उन्हें धन और धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन अगर आपके को इन सभी पुष्पों में से कोई भी ऐसा पुष्प है जो नहीं उपलब्ध हो, आपको ना मिले, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देवी माँ को, माता रानी को लाल रंग के फूल भी प्रिय हैं और इसमें भी देवी को सुर्ख लाल रंग का जो गुड़हल का फूल होता है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। मान्यता है कि माता को रक्त वर्ण का गुड़हल का फूल समर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता को गुड़हल का फूल उचित संख्या में चढ़ाने से कुंडली के समस्त ग्रह दोषों का भी नाश हो जाता है। इसलिए आप सभी को अगर गुंजा माला या जो भी पुष्प हैं वो उपलब्ध ना हो सकें, तो आप गुड़हल का फूल जो रक्त वर्ण रंग का होता है उसे माँ को समर्पित करके माँ को खुश करें। गुड़हल के फूल में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। मान्यता है कि गुड़हल के फूल के शीर्ष भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और नीचे वाले भाग में महेश का वास होता है। वहीं पुष्प के अंकुरन वाले भाग में देवी दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं, इसलिए जो भक्त गुड़हल के फूलों की माला बनाकर माता को समर्पित करते हैं सभी मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति होती है। अंक ज्योतिषी के अनुसार माता को समर्पित की जाने वाली फूलों की माला बनाते समय उसमें फूलों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। तंत्र साधना के अनुसार गुड़हल के फूलों की उचित संख्या से मंत्रोच्चार करने पर सभी मुसीबतों को दूर किया जा सकता है। सभी ने आज जाना कि पुष्प कितने महत्व रखते हैं माता की पूजा में और माँ को क्या पसंद है, किस प्रकार अपने मनोकामनाओं की आप पूर्ति कर सकते हैं, ये सभी आपने इस वीडियो में जाना। आशा करती हूँ कि वीडियो आप पसंद आई है होगी। पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। अपने चैनल पर रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।